हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो 8085 का होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, उसे किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे पास कितने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं विथ एग्जांपल वो किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे डिजिटल में होता है हमारे पास कुछ कमांड होते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होता है, और वैसे ही हमारे पास एक्सॉर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको लॉजिकल ऑपरेशन कहा जाता है। उस इंस्ट्रक्शन को हम 8085 में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास अगेन यहाँ पर ये तो हमारे एक्सॉर और नॉर जो हमारे पास और एंड जो है हमारे पास, ये ऑपरेशन को हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं। तो इसी फॉर्मेट को हम 8085 में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग अगर किसी डेटा को, क्योंकि हमको पता है कि एंड और एक्सॉर करने के लिए हमारे पास दो डेटा होने चाहिए, दो डेटा के साथ ही हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हमारा एक्यूमुलेटर एक डेटा को होल्ड करता है और दूसरा डेटा कहीं और से हम इसको अचीव करते हैं। तो दूसरा अचीव करने के लिए हमारे पास या तो हमारे पास वो रजिस्टर होता है, या तो मेमोरी होता है, और या फिर इमीडिएट डेटा जो कि हम डायरेक्टली उससे प्रोवाइड करते हैं। उस इमीडिएट डेटा के साथ हम उसका ऑपरेशन करते हैं। तो पहला हम ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि हमारा पहला डेटा एक्यूमुलेटर में है। तो पहला डेटा एक्यूमुलेटर में है, इसका मतलब हमको दूसरा या तो हम रजिस्टर से लेंगे या मेमोरी से, या इमीडिएटली हमको मिलेगा। तो अगर हम एंड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे पास रजिस्टर से रिलेटेड अगर हमको कोई डेटा अवेलेबिलिटी हो रही है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंड के लिए ए एन लिखेंगे एंड, उसके बाद एक्यूमुलेटर के लिए ए लिखेंगे, और उसके बाद हम वो रजिस्टर को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट होगा। और ऐसे ही अगर रजिस्टर के फॉर्मेट में हमको और गेट के लिए करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे और गेट के लिए ओ आर, और एक्यूमुलेटर के लिए ए, और वो रजिस्टर फॉर्मेट। वैसे ही अगर हमको एक्सॉर करना है तो एक्सॉर करने के लिए हम लिखते हैं एक्स आर लिखेंगे, और उसके बाद एक्यूमुलेटर ए लिखेंगे और वो रजिस्टर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया एक रजिस्टर बेस्ड अगर इंस्ट्रक्शन हम लिखना चाह रहे हैं, रजिस्टर बेस्ड अगर इंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल के तौर पे हम एंड गेट के लिए लिखेंगे ए एन ए, मान लीजिए बी रजिस्टर लिख रहे हैं। वैसे ही और गेट के लिए अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो दूसरा रजिस्टर अगर मान लेते हैं हम लिख रहे हैं डी रजिस्टर लिख लिए। वैसे सिमिलरली एक्सॉर गेट के लिए अगर एक एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं अगेन डी रजिस्टर को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सॉर करना एंड करना है तो एंड करने के लिए हमारा ऑपरेटर के साथ ए एक्यूमुलेटर, और हमारा ऑपरेटर जो कि एंड गेट का ऑपरेटर के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, और बी उसका आंसर चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। वैसे ही एक्यूमुलेटर के साथ हमारा और गेट का ऑपरेशन होगा, और डी हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो डी रजिस्टर का डेटा अब उसके बाद एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा आंसर चला जाएगा। सिमिलरली एक्सॉर करना है तो एक्यूमुलेटर के साथ हमारा एक्सॉर होगा और डी के साथ, और हमारा आंसर जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो ये इसका फंक्शन है, इस तरीके से ये काम करता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम यहाँ पर मेमोरी टाइप का हमारे पास अगर डेटा अवेलेबिलिटी कराई जा रही है, मतलब मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा रखा हुआ है, उस डेटा के साथ एंड गेट और एक्सॉर गेट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अगर हम मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड के लिए अगर लिख रहे हैं तो ए लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे। तो ये हमारा ये तरीका होगा। सिमिलरली अगर और गेट के साथ करना चाह रहे हैं तो हम ओ आर और लिखेंगे, फिर एक्यूमुलेटर के लिए ए लिखेंगे, और यहाँ मेमोरी के लिए यहाँ पर हम एम लिख देंगे मेमोरी के लिए। वैसे ही हमारे पास एक्सॉर के लिए होगा तो एक्सॉर के लिए एक्स आर लिख रहे थे, और सॉरी, तो एक्स आर ए लिखेंगे एक्यूमुलेटर के लिए, और यहाँ पर मेमोरी लोकेशन लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सॉर करने का फॉर्मेट। इसके लिए कोई एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एन ए, उसके बाद मेमोरी लोकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर। वैसे ही ये इसी तरीके से फॉर्मेट होगा। तो इसका ये करने से हम होगा क्या आंसर, हमारा एक्यूमुलेटर प्लस
जो मेमोरी लोकेशन जो HL पेयर में जो हमारे पास जो लोकेशन प्रोवाइड किया जाता है उस मेमोरी लोकेशन का डेटा, उस डेटा के साथ हमारा यहाँ पर डॉट ऑपरेशन आएगा, क्योंकि ये डिजिटल का डॉट ऑपरेशन के कारण हमारे पास जो आंसर आएगा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। सिमिलरली ऑर गेट के लिए अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो एक्यूमुलेटर GA प्लस जो हमारा ऑपरेटर उसका है जो डिजिटल में हम यूज़ करते हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पर, और एक्यूमुलेटर के साथ हमारा जो HL पेयर एड्रेस जो होल्ड कर रहा है उस एड्रेस में जो डेटा है वो डेटा के साथ हमारा ऑर गेट ऑपरेशन होगा और उसके बाद हमारा एक्यूमुलेटर में आंसर चला जाएगा। सिमिलरली एक्सॉर के साथ होगा। ये तरीका होता है हमारा किसी मेमोरी लोकेशन बेस्ड हमारा इंस्ट्रक्शन होगा तब हम इस तरीके से ऑपरेशन कराएंगे। तो ये हो गया हमारा मेमोरी बेस्ड। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास इमीडिएट कोई डेटा हमको अवेलेबिलिटी है तो इमीडिएट डेटा के लिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। तो इमीडिएट डेटा अगर हम दे रहे हैं तो हम लिखेंगे एंड ऑपरेशन के लिए तो हम लिखते हैं AN के लिए AN, आई होता है इमीडिएट डेटा प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद हम यहाँ पर इमीडिएट डेटा को प्रोवाइड करेंगे। तो डेटा यहाँ पर जो होगा हमारा 8 बिट का होगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हमारा जो डेटा जो दिया जाएगा वो 8 बिट के लिए दिया जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर में हमारा 8 बिट का डेटा स्टोर होता है। तो हम डेटा 8 बिट के साथ ही उसका एंड गेट का ऑपरेशन करा पाएंगे। सिमिलरली और गेट के साथ भी वैसे ही होगा, OR लिखेंगे, आई लिखेंगे आगे तो इमीडिएट के लिए आई होगा। वैसे ही डेटा जो प्रोवाइड किया जाएगा उसे 8 बिट का डेटा को प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली एक्सऑर गेट के साथ भी यही होगा। तो एक्सऑर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे XR आई, उसके बाद डेटा जो कि 8 बिट का होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो एग्जांपल लिखने के लिए हम लिखेंगे ANI और डेटा मान लीजिए A1 अगर हम लिख रहे हैं, ये डेटा है हमारा 8 बिट का। अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो हमारा जो आंसर A के साथ हमारा जो एंड ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन जो डेटा हमारे पास A1 है, ये डेटा है हमारा, ये डेटा है हमारा, इस डेटा के साथ होगा और आंसर इसका एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। सिमिलरली अगर और गेट के साथ हम लिखना चाह रहे हैं इमीडिएट डेटा, अगर इसके लिए इमीडिएट डेटा के मान लीजिए F3 लिख रहे हैं तो हमारा और ऑपरेशन होगा एक्यूमुलेटर के साथ, एक्यूमुलेटर फिर प्लस ऑपरेशन ऑपरेशन का ये सिंबल है F3, हमारा ये डेटा है, ये डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में इसका आंसर चला जाएगा जो भी इसका लॉजिक जनरेट होगा। सिमिलरली हमारा एक्सऑर के साथ एक एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इमीडिएट डेटा मान लीजिए 3F लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास है तो A एक्सऑर ऑपरेटर, फिर उसके बाद 3F जो कि 8 बिट का डेटा है, उसका आंसर A में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा कोई भी डेटा है जिसको हम एक्सऑर और एंड के ऑपरेशन के साथ हम फॉर्मेट जो कि रजिस्टर, मेमोरी और इमीडिएट डेटा के साथ हम ये चीज़ करते हैं। सिमिलरली हमको अगर किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, तो कंपेयर विथ एक्यूमुलेटर, कंपेयर विथ हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसके साथ कैसे हमको कंपेयर करना है। कई बार हमको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है डिजिटली कि कौन सा गिवन डेटा जो हमारा बड़ा है या छोटा है या क्या है, इस तरीके के लॉजिक को हमको अगर प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए हम किस तरीके से काम करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम कंपेयर विथ एक्यूमुलेटर के साथ करते हैं, कंपेयर विथ मेमोरी के साथ, या कंपेयर विथ रजिस्टर के साथ करते हैं। तो कंपेयर विथ रजिस्टर करना है तो हमारे पास यहाँ पर लिखा जाता है, एक कंपेयर करने का इंस्ट्रक्शन होता है तो हम लिखेंगे CMP, कंपेयर के लिए CMP लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रजिस्टर। तो इसका मतलब होगा कोई रजिस्टर में रखा हुआ डेटा और एक्यूमुलेटर में रखा हुआ डेटा दोनों के बीच कंपेयर